प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमीन्स यूनिट 13 के बारे में। एमीन में हमें तीन पदार्थ पढ़ने हैं। दो एलिफेटिक हैं, एक मैथिल एमीन और दूसरा एथिल एमीन और तीसरा इसमें एनिलीन है। इनके विरचन की विधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे। विरचन की विधि में आप देखिए 6 मेथड से हम इनको बना सकते हैं। परीक्षा में कोई भी 2 मेथड आते हैं, जो मेथड आता है वही लिखना है, या आपकी तरफ से कोई पूछता है कि 2 मेथड लिखे तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। देखिए पहला मेथड था नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। नाइट्राइल किसे कहते हैं? CN ग्रुप को। CN ग्रुप को सिंपली हम साइनाइड बोलते हैं। जो CN ग्रुप होता है सिंपली इसको बोलते हैं साइनाइड, और इसका IUPAC नाम होता है नाइट्राइल। तो इसका नाइट्राइल का जब हम अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, अब ये जो CN ग्रुप है RCN, चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, क्या होगा इसमें 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे जब भी कोई अपचायक हम लेंगे। अपचायक देखो यहाँ पे, चाहे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, चाहे निकिल लें, चाहे सोडियम और एथिल अल्कोहल लें, तो इसमें होगा क्या, इस 4H में से 2H जुड़ेंगे कार्बन के साथ, जो जुड़ेंगे N के साथ। इस तरह से RCH2NH2, इस तरह से अमीन बनेगी, ये RCH2NH2। ध्यान में बच्चों ये रखना है कि जो एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया से बनते हैं। ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया से एक H हटा दो और क्या रह जाएगा, ये NH2। इस H की जगह पे हम कोई एल्किल ग्रुप लेंगे। अगर यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लेंगे तो ये कहलाएगा प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस N से एक H और निकल जाए, यानी 2 R इस पे लग जाएं, तो NH आ जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। अगर तीसरा H भी निकल जाए, 3 R इस पे लग जाएं, तो ये कहलाएगा टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन। तो ये ध्यान रखना है, अगर एक R जुड़ा है प्राथमिक एमीन तो NH2 आएगा, एक H कम हो जाएगा, 2 R हो जाएंगे तो सेकेंडरी, और 2 H और हट जाएगा, तीनों H हट जाएंगे, 3 R आ जाएंगे तो टर्सरी एमीन होता है। अब जैसा मैंने यहाँ पे बताया है, 2H इधर 2H जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। ध्यान में ये रखना है, अगर हमें मैथिल एमीन बनाने को कहा जाए, मैथिल एमीन होगा CH3NH2, तो हम R की जगह H लेंगे। अगर एथिल एमीन बनाने की विधि पूछी जाए तो R की जगह लेंगे CH3, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगा CH3CH2NH2। मैथिल एमीन का फॉर्मूला जैसा मैंने बताया आपको CH3NH2। एथिल एमीन का फॉर्मूला होगा CH3CH2NH2, या ऐसे लिख लो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो C2H5NH2, ये होगा एथिल एमीन। और जो एरोमेटिक एमीन है उसमें बेंजीन रिंग होता है C6H5NH2, ये एनिलीन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 को हम बेंजीन रिंग शो करेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे NH2 ग्रुप। देखो बच्चों, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एमाइड के अपचयन द्वारा। एमाइड क्या होता है, CONH2 ग्रुप। ये CONH2 ग्रुप जो होता है इसको हम एमाइड बोलते हैं, CONH2, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, COONH2, ये एमाइड ग्रुप होता है। अब इस एमाइड ग्रुप से भी हम एमीन बना सकते हैं। कई मेथड है। देखो पहला मेथड ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा इसका हम अपचयन कर लें, फिर उसका अगले स्टेप में इसका जल अपघटन करेंगे। तो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करते हैं तो क्या होगा, 2H यहाँ जुड़ेंगे और 2H ऑक्सीजन के साथ H2O निकाल देंगे। जैसे मैंने अभी बताया है, 2H तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और 2H इस H के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, तो RCH2NH2 बन जाएगा। ध्यान उसी तरह से रखना है, अगर मैथिल एमीन बनाना है तो R की जगह H लेंगे, और अगर एथेन एमीन या एथिल एमीन बनाना है तो R की जगह CH3 लेंगे। तीसरा मेथड होता है बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये टिप्पणी के रूप में आता है कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ये गैब्रियल वैज्ञानिक ने दिया था, और थैलीमाइड से एमीन इसमें बनाते हैं, इसलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड बोलते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है और ये पदार्थ है जिससे हम एमीन बनाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है, केवल प्राथमिक एमीन इससे हम बना सकते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन इससे नहीं बनाई जा सकती। मतलब इससे हम मैथिल एमीन भी बना सकते हैं और एथिल एमीन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराएंगे इसकी, एल्कोहलिक KOH या एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोल सकते हैं। यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा और ये NK के साथ आ जाएगा, N-K+, ये H2O यहाँ से -H2O निकल जाएगा, ये बना ऋणायन N-। अब इससे हम RX से रिएक्शन कराएंगे, RX
अगर हमें बनाना है मैथिल एमीन तो R की जगह लेंगे CH3, मतलब यहाँ पे CH3Cl ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे एथिल एमीन बनाना है तो R की जगह ले लेंगे CH3CH2 और यहाँ पे X की जगह ले लेंगे Cl। X की जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, कोई सा भी हैलाइड आयन लेकर R की जगह CH3 लेंगे अगर मैथिल एमीन बनाना हो, R की जगह CH3CH2 लेंगे अगर एथिल एमीन बनाना हो। यहाँ से क्या होगा, ये जो रिनायन बनता है एथिलीमाइड का, यहाँ से ये जो K प्लस है ये इस X के साथ निकल जाएगा, KX निकल गया और N के साथ आ गया R, NR। अब इसकी हम जलीय कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे। जलीय कास्टिक सोडा से रिएक्शन हम कराएंगे तो ये पदार्थ बनेगा और इसके साथ RNH2 बन जाएगा। ये RNH2 यहाँ से ब्रेकिंग होगा इस तरह से, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये RN के साथ 2 H चले जाएंगे, यहाँ से 2 H RNH2 और जो ONA बचेंगे दोनों वो ONA एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये हमने यहाँ लिख लिया NaOH NaOH के 2 अणु ले लिए, ये दोनों H इस RN के साथ RN पे दोनों H जुड़ गए, RNH2 बन गया, प्लस ये ONA इस CO के साथ, ये ONA इस CO के साथ, COONA ऐसे जुड़ जाएगा और ये RNH2 बनेगा। अब देखो अगर R की जगह हमने CH3 लिया था तो यहाँ CH3NH2 बनेगा, यहाँ पे CH3CH2 लिया, यहाँ CH3CH2NH2 बनेगा, यानी R CH3 लोगे तो मैथिल एमीन और R CH3CH2 लोगे तो एथिल एमीन। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, अगर मैथिल एमीन बनाने की विधि पूछी जाती है तो आप यहाँ CH3 ले लेंगे, मैथिल एमीन बन जाएगा, यहाँ H ले लेंगे और यहाँ H ले लेंगे। अगर एथिल एमीन बनाने की विधि आती है तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, R की जगह CH3, R की जगह CH3 और यहाँ पे R की जगह लेंगे CH3CH2, एथिल एमीन बन जाएगा। तो 3 मेथड हुए। ध्यान ये रखना है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम जो है एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऋणायन है ये युगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाएगा उस एरोमेटिक एमीन के साथ। देखो जैसे मैंने बताया है कि इसके द्वारा प्राथमिक एमीन का विरचन नहीं किया जा सकता है। जो प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन है उसका हम संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिल हैलाइड जो होता है, जो C6H5X है, वो थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते, मतलब एनिलीन का संश्लेषण इसके द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। जो एलिफेटिक एमीन है उसका हम संश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिए, ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, इसके द्वारा जो है हम जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है उसका संश्लेषण नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों अगला मेथड होता है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा भी हम एमीन बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी टिप्पणी के रूप में आता है कि होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इसमें भी एमाइड से ही हम एमीन बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था एमाइड से एमीन हम कैसे बनाया था, अपचयन द्वारा बनाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। दूसरा एमाइड से बनाने का मेथड जो है वो है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये आप ध्यान दीजिए, ये एमाइड है, इसमें हम इसकी ब्रोमीन और कास्टिक सोडा के विलयन से अभिक्रिया कराएंगे। जब किसी एमाइड की ब्रोमीन और कास्टिक सोडा के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यह अभिक्रिया कहलाएगी होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या होगा यहाँ पे 2Na2Br निकल जाएंगे, 2NaBr, और यहाँ पे जो 2 Na बचे हैं, एक CO यहाँ से और O के 2 यहाँ से, Na2CO3 अलग निकल जाएगा ये, और RNH2 ये अलग निकल जाएगा, और बाकी एक जो 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन बचे थे, 3 यहाँ पे थे, 2 ऑक्सीजन बना लेंगे 2H2O, जो कि H यहाँ पे थे 4 और 2 6, और यहाँ पे H आ गए थे 2, बचे 4, तो वो 4H यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बना लेंगे 2H2O। ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर जो ये यौगिक था इसमें ये देखिए, ये जो यौगिक है इसमें कार्बन है और जो प्रोडक्ट यहाँ बनाया उसमें कार्बन नहीं है। तो जहाँ पर हमें कार्बन की संख्या को घटाना हो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम होफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया करने, इससे निम्न यौगिक बनेगा जिसमें कार्बन कम होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे मैथिल एमीन अगर बनाना हो तो हम R की जगह CH3 लेंगे, यहाँ पे लेंगे CH3। जब हम यहाँ पे CH3 लेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3CONH2 ये बनेगा। जैसे मैंने अभी बताया है रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से और NaOH से, चाहे NaOH ले लो, अगर KOH लेंगे तो KOH लिखेंगे या 4 लिखेंगे, अगर NaOH लेंगे तो यहाँ पे Na लिखेंगे। ये दोनों KBr के साथ, या Na होगा तो NaBr निकल जाएगा। सबसे पहले बनेगा CH3NH2, ये यहाँ से ऐसे CH3NH2 प्लस यहाँ पे 2K और 2Br क्या बन जाएगा 2KB
आर, अगर Na होगा तो NaBr बनेगा, प्लस मैंने बताया था ये K2, K है तो K2CO3 बनेगा और Na है तो Na2CO3 बनेगा, प्लस बन जाएगा 2H2O। तो इसमें एक कार्बन है प्रोडक्ट में, यहाँ पे एक और एक 2 कार्बन थे प्रोडक्ट में, तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसको हम होफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान में रखना है, अगर यहाँ मेथिलैमीन बनाना है तो R की जगह CH3 लेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। एथिलैमीन बनाना हो तो R की जगह CH3CH2, R की जगह CH3CH2 लेंगे। और इस अभिक्रिया द्वारा हम एनिलीन भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे C6H5 और R की जगह C6H5 लेंगे। अब तक जो तीनों रिएक्शन पढ़ी हैं उससे हम मेथिलैमीन एथिलैमीन बना सकते हैं, एनिलीन नहीं बना सकते। लेकिन अगर एनिलीन बनाने की विधि परीक्षा में आए तो ये रिएक्शन हम देंगे होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और इसके अगली रिएक्शन भी एनिलीन हम बना सकते हैं, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, इससे भी एनिलीन बना सकते हैं। तो बाद की जो दोनों रिएक्शन है इससे हम एनिलीन भी बना सकते हैं, इससे पहली जितनी भी थी उससे हम केवल एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, मेथिलैमीन और एथिल एमीन। इससे तीनों बनती है, मेथिलैमीन भी बनेगी, एथिलैमीन भी बनेगी, एनिलीन भी बनेगी। मतलब R की जगह CH3 लेंगे तो मेथिलैमीन, R की जगह CH3CH2 लेंगे तो एथिलैमीन, और R की जगह C6H5 ग्रुप लेंगे तो एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, इससे भी हम एनिलीन बना सकते हैं। इससे देखिए जो नाइट्रो यौगिक हैं ये C6H5NO2 ग्रुप हमने लिया, ये C6H5 ग्रुप होता है, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था नाइट्रोबेंजीन। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप अगर ये लिखना चाहें C6H5, ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो फेनिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप या एरिल ग्रुप, ये सेम होता है। इसको हम कई तरह से दिखा सकते हैं, इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं, इसको हम AR भी लिख सकते हैं, इसको हम PH भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बेंजीन रिंग है, बीच में गोला दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे अगर NO2 लगाया तो नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन, या इसके साथ NO2 लगाओ तो भी नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे NO2 लगा तो भी नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे NO2 लगा तो भी नाइट्रोबेंजीन होता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, ये बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगाया तो NO2 की जगह आ जाएगा NH2, तो एनिलीन बनेगा। कब? 3 तरह से बना सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या हाइड्रोजन के साथ अपचयन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या हाइड्रोजन के साथ अपचयन प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या होता है इसमें जो NO2 ग्रुप है, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए C6, ये अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, C6H5 की जगह ये बेंजीन रिंग शो कर सकते हैं। चाहे डबल बॉन्ड इधर लगा लो, चाहे डबल बॉन्ड इधर लगा लो, चाहे बीच में गोला बना दो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था। तो क्या होता है इसमें, ऐसे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, चाहे तो हमने पैलेडियम लिया है, चाहे हमने जैसे मैंने अभी बताया निकिल लिया है, चाहे हमने प्लेटिनम लिया है। 2 H तो जुड़ जाएंगे N के साथ, क्या बन जाएगा NH2, एनिलीन बन गया, और बाकी बन जाएगा 2H2O, 6H यहाँ पे लेंगे, बाकी 2O बना लेंगे, 2H2O, तो यहाँ पे 2H यहाँ पे, 2 दूनी 4H यहाँ पे, 4 और 2 6H, तो यहाँ पे 6H आएंगे। और ये 6H कहाँ से आते हैं, इन अपचयक से आते हैं, तो इस तरह से 2H2O बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन। या नाइट्रोबेंजीन का हम अम्लीय माध्यम में HCl की उपस्थिति में टिन द्वारा अपचयन करें तो भी NO2 की जगह NH2 आएगा, या इसका आयरन की उपस्थिति में आयरन के साथ रिएक्शन कराएं तो भी NO2 की जगह NH2 आता है, इससे भी हम बना सकते हैं। अगर यहाँ से हमें एलिफेटिक एमीन बनाना हो तो C6H5 की जगह हम क्या लेंगे, CH3 ग्रुप ले लेंगे, CH3NO2 लेंगे तो CH3NH2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम CH3CH2 ग्रुप लेंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगा, CH3CH2NH2। तो ये जो मेथड है बच्चों होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इससे तीनों एमीन बनेंगी, मेथिल एमीन भी बनेगी, एथिल एमीन बनेगी, एरोमेटिक एमीन भी बनेगी। नाइट्रोबेंजीन है, इससे भी तीनों बन जाती हैं, मेनली एनिलीन बनाने के काम में आता है। और इससे पहले जो तीनों मेथड मैंने बताए हैं, चाहे तो नाइट्राइल का, इससे केवल मेथिल एथिल एमीन बनेगी, जो एमाइड का लिथियम एल्यूमाइड है, इससे भी मेथिल एथिल एमीन बनती हैं, गैब्राइल थैलीमाइड एमीन से भी मेथिल और एथिल एमीन बनती हैं, और जो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है इससे तीनों बनती हैं, जैसा मैंने बताया है। और नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा भी हम मेनली एनिलीन बनाते हैं, और मेनली ये मेथड यूज़ करते हैं नाइट्रोबेंजीन का टिन और HCl की उपस्थिति में अपचयन, यानी अम्लीय माध्यम में टिन द्वारा अपचयन। तो ये हुए एमीन को बनाने की विधियाँ।
अब एमीन के गुण हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।